दोस्तों हाल ही में एक बड़ी न्यूज आ रही है कि जियो और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर की खबर हम 2023 से सुनते हुए आ रहे थे, तो अब वो थोड़ी सी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। 50-50% का जॉइंट वेंचर है, प्लस सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि भैया जाओ और अपनी एडवाइजरी के जो भी धंधा है आपको शुरू करना है वो करो। अगर हम बात करें यहाँ पर सेबी की वेबसाइट पर, मैंने यहाँ पर ब्लैक रॉक डाल के देखा है, तो यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ आ रहा है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। साथ में रजिस्ट्रेशन का नंबर है, बहुत सारी डिटेल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, नंबर मिल चुका है, अब सिर्फ काम करना बाकी है। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। तो ये पूरी जो इंडस्ट्री है ना एसेट मैनेजमेंट की, ये किस तरीके से डिस्टर्ब होने वाली है, साथ में इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो पैसा लगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस ऐसा क्या है भैया ब्लैक रॉक के अंदर, क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों सारे पागल हो रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत कुछ दोस्तों समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते इस जॉइंट वेंचर के बारे में क्या दोस्तों खास है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक डायलॉग से। एक डायलॉग आपने सुना हुआ ना, हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है, बड़ा गुंडा होता है। तो ये दोस्तों वही है ब्लैक रॉक। हर इंडस्ट्री का जो गुंडा होता है ना, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का जो गुंडा है वो है ब्लैक रॉक। और ये छोटा मोटा गुंडा नहीं है, ये बहुत बड़ा गुंडा है। अगर आप इसका लोगो भी देखोगे थोड़े से काले से रंग का आपको दिखाई देगा। तो ये दोस्तों इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गुंडा है। मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये बेसिकली करता क्या है। पूरी दुनिया के 100 देशों के अंदर ये ऑपरेटेड है। अब इंडिया में आ जाएगा 101 देश हो जाएंगे, 100 से ज्यादा देश हो जाएंगे। ब्लैक रॉक का मतलब ये है कि हर $10 में से जो इन्वेस्ट हो रहा है, हर $10 जो इन्वेस्ट हो रहा है उसमें से $1 ब्लैक रॉक द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी इसकी पावर है। ग्लोबल बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली मैं इसकी बात करता हूँ। कुछ इसके कॉम्पिटिटर भी है लेकिन ज्यादातर वो यूएस फोकस्ड है, लेकिन ब्लैक रॉक ग्लोबली फोकस्ड है। बहुत सारे आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी सुनी होगी जो एक पर्टिकुलर थीम के अंदर काम करती है कि अगर हेज फंड के अंदर काम करना है तो हेज में करेंगे, ग्रोथ में काम करना है तो ग्रोथ में करेंगे। ये हर जगह काम करता है। ये रिटेलर के लिए भी काम करता है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम करता है। तो ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गुंडा है। और इसकी एक मोनोपोली और है। सिर्फ ये नहीं कि ये सबसे ज्यादा फंड मैनेज कर रहा है, सबसे ज्यादा कुछ कर रहा है, इसकी एक मोनोपोली और है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर मैं आपको एक नाम दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। ये देखिए, इसका नाम है अलादीन बाय ब्लैक रॉक। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब ये किस चिड़िया का नाम है? अलादीन दोस्तों इनका एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो ये सबसे बेहतर तरीके से कर पाएगा। ये आपको पहले ही बता देगा कि कोविड-19 जैसी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्म करेगी आपके पोर्टफोलियो को, जो उसने करा भी था 2020 में। और आप उससे प्रोटेक्ट होने के बारे में सोचिए, इसने पहले ही अलर्ट दिया था। साथ में अलादीन के अगर मैं बात करूं, बहुत सारे काम आपके लिए करता है। अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने वाला है तो क्या आपके पोर्टफोलियो में इंपैक्ट पड़ेगा, कम होने वाला है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे या इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे तो क्या इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर पड़ने वाला है। ग्लोबली कोई टेंशन चल रही है, किसी देश के अंदर वॉर के जैसी कंडीशंस अगर आ गई है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप किस कंट्री के अंदर बैठे हो, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज दोस्तों अलादीन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। एक खास बात और बताता हूँ, यूएस रिजर्व ने 2020 कोविड-19 के टाइम पर बॉन्ड बाइंग की जो जिम्मेदारी थी ना वो इसी को दे दी थी, भैया तू ही कर ले मैनेज, तू ढंग से कर पाएगा, हमसे ना हो पा रहा। तो ये आप समझिए कि कितनी जबरदस्त पावर है। और इसका जो नाम है ना अलादीन, आप सोच रहे होंगे कि अलादीन की जो स्टोरी है क्या उससे इंस्पायर्ड है क्या? 100% ही उसी से इंस्पायर्ड है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी मुझे पता लगा जो अलादीन की स्टोरी हमने बचपन के अंदर पढ़ी है, जो मूवीज वगैरह कार्टून्स वगैरह देखे हैं, तो उसके अंदर वही था, एक चिराग था, उसको रफ करते थे उसमें से जिन निकलता था। तो वही मैजिकल जो स्टोरी के अंदर जो थीम थी, जो मैजिकल मूवमेंट था, वही दोस्तों इंस्पायर्ड है, उसी से इंस्पायर्ड सॉफ्टवेयर है। एक तरीके से एक मैजिकल चीज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये कर रहा है। तो ये दोस्तों है अलादीन, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एज है। अब दोस्तों हमें समझने की जरूरत है, जब इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है,
जियो का प्लस ब्लैक रॉक का जो जॉइंट वेंचर है, साथ में इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इन दोनों का जॉइंट वेंचर हो रहा है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स ये आपको दे पाएंगे वो शायद इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि टेक जो इनके पास है, पैसा जो इनके पास है, इंफॉर्मेशन जो इनके पास है, शायद बाकी किसी के पास नहीं है फिलहाल इंडिया में, राइट। दूसरा दोस्तों में ये समझने की जरूरत है कि जब ये इतना बड़ा पैसा लेकर के यहाँ पर आएंगे तो जियो की दोस्तों एक खास बात रही है, पुराना इतिहास रहा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव कर देते चीजों को, है ना। जब जियो की सिम आई थी लोग लाइन में लग गए थे फ्री में लेने के लिए, आज तक नहीं लगे होंगे लाइन पे, लेकिन गाड़ी खड़ी करके बाहर अपनी एसी वाली लेकिन लाइन में लगे हुए तो जियो की सिम लेने के लिए। तो क्या ब्लैक रॉक और जियो मिलकर के कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च करेगा जो इतने कॉस्ट इफेक्टिव होंगे? क्या वो फ्री के बराबर होंगे? क्या फ्री इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगे? तो कोई दोस्तों दो राय नहीं कि आपको कुछ ऐसे प्लान जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव या फ्री के बराबर भी लॉन्च होते हुए दिखाई दे, कोई हैरानी वाली बात नहीं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जानना चाहते हैं? इम्पैक्ट दिखाता हूं मैं आपको। मैंने दोस्तों स्पेशली एक लमसम कैलकुलेटर ऑलरेडी लगा के रखा था। यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल ये, हमने 10 लाख की कैपिटल मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट करी है मार्केट में, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 16% का और टाइम पीरियड है 30 साल का। तो आपका जो टोटल वैल्यू आता है वो 30 साल बाद वो 8 करोड़ 60 लाख के आसपास आता है। अगर मैं किसी एक इंडेक्स की बात करूं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 16% का CAGR का हो, अगर उसी की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ETF था, वो ETF आपसे या कोई फंड था, वो फंड आपसे मान लेते हैं 2% के आसपास क्या ले रहा था, अपना एक्सपेंस रेशियो ले रहा था, कितना? 2%। वहीं अगर सेम चीज अगर ब्लैक रॉक करे और वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव कर दे कि सेम फंड है, सेम स्टॉक्स है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस एक्सपेंस रेशियो हमने घटा दिया। कितना घटा दिया? मान लेते 1.5% घटा दिया। 2% वो ले रहा था, वो कहता है, ब्लैक रॉक कहता है, जियो कहता है भाई हमें आधा % दे दो, 1.5% हम इन्वेस्टर को बेनिफिट देंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया। अगर ये होता है 16% की जगह अगर 17.5% का रिटर्न आपका बन जाता है, जो कायदे से सिर्फ 1.5% ज्यादा हुआ, कोई 1.5% कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज नहीं लगाई, सिर्फ एक्सपेंस रेशो कम करने से कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 17.5% अगर ये हो जाता है तो आपके 8.5 करोड़ की जगह 12.5 करोड़ रुपए आपकी वेल्थ होती। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ता है लॉन्ग टर्म में एक्सपेंसेस का, जिसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है स्टार्टिंग में। तो ये दोस्तों कर सकता है ब्लैक रॉक आपके लिए, आपको दे सकता है टेक्नोलॉजी, आपको दे सकता है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक चीज की और बात करता हूँ, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना 10 लाख की, तो हम कभी कभार एक्सपेंस रेशो को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। मान लेते कोई फंड है 10 लाख का, मान लेते कि वो 1% अपना एक्सपेंस रेशो लेता है, तो हर साल कितना आपका लगा? 10,000 रुपये लगा 1% का, है ना, इतना ही तो लगा। तो हम बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर वही ब्लैक रॉक इसको 0.2% कर दे तो आपका सिर्फ 2,000 रुपये ही लगा साल का, तो कितना ज्यादा कॉस्ट आपका कम हो गया, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। ये ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में, जब इसकी वेल्थ क्रिएशन होती है, जब कंपाउंड होता है पैसा, तो ये बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। तो ये दोस्तों ब्लैक रॉक आपके लिए कर सकता है। साथ में दोस्तों मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो कर रही है उसके बारे में आप जानिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2014 में ये जो इंडस्ट्री थी, ये देखिए 10 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री थी, 10 लाख करोड़ के आसपास टच करा था, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 10 लाख करोड़ के आसपास टच करा था। 2017 में ठीक 3 साल के बाद ये इंडस्ट्री ग्रो होकर 20 लाख करोड़ के आसपास हो गई थी, सिर्फ 3 साल में डबल हो गया था। अगर हम 2025 की बात करें तो ये 72 लाख रुपीस 2 लाख करोड़ रुपीस के आसपास से पहुंच गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना ब्लैक रॉक की, कितना पैसा मैनेज करता है, 10 ट्रिलियंस डॉलर्स से ज्यादा, यहाँ रुपीस की बात हो रही है, वहां मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक रॉक के पास है। तो ये दोस्तों इसकी पावर है। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्लैक रॉक के बारे में मिलेगी कि ब्लैक रॉक बेसिकली क्या करता है। ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पर इनका जो अलादीन का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ब्लैक रॉक के बारे में इंटरनेट के ऊपर, जो आप देख करके आप इसकी कैपेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये दोस्तों इन दोनों की मोनोपोली है। तो यहाँ पर अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जियो फाइनेंस जिसके पास ऑलरेडी, जियो के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, 45 करोड़ से ज़्यादा का कस्टमर बेस है, साथ में ब्लैक रॉक इनके पास आता है, तो इनके पास कस्टमर ऑलरेडी है। इनको ऐसा नहीं है कि पकड़ पकड़ के अप्रोच करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इनके पास है, कस्टमर्स इनके पास है, ये इमीडिएटली प्रमोशन कर सकते हैं। 45 करोड़ लोगों के पास इमीडिएटली पहुंच सकते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर के। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, जब इतने बड़े प्लेयर्स और दोनों बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो ये इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज है जो एसेट मैनेजमेंट करती है, फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया की अगर हम बात करें, एसबीआई की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो ये जितने भी जो इंडस्ट्रीज है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्ब होने का मेन कारण है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी एक एज दे रहा है वो एज ये फिलहाल नहीं दे सकते, इनके पास नहीं है भैया अलादीन जैसा कुछ। तो ये क्या करेंगे मार्केट के अंदर वो नहीं पता, लेकिन जो भी ऑफर होगा जियो एंड ब्लैक रॉक की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है जो मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है उससे बेटर प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर और किसी भी तरीके के इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल दोस्तों हो सकता है। दोस्तों हिस्ट्री में अलादीन सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से हेल्प करी है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, उसके दोस्तों कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि 2008 का किस्सा हम सबको पता है, लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था, तो उसके अंदर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम यूएस का बिखर गया था। तो उसके अंदर टॉक्सिस मॉर्गेज का जो सिक्योरिटीज वैल्यूज है फेड के और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, तब अलादीन का यूज करा था। इसने पूरा डाटा एनालिसिस करके उसका एक अंदाजा लगाने में मदद करी थी। तो ये दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी है। एक देश का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मैनुअली नहीं लगा पा रहा, लेकिन ये काम अलादीन ने करके दिखाया था। दूसरा किस्सा दोस्तों आता है 2011-2013 की बात है। हम सबको पता है यूरोपियन डेट क्राइसिस हुआ था। बहुत सारी यूरोप की जो कंट्री है जिसमें स्पेन, ग्रीस वगैरह में शामिल है, उनके जो बॉन्ड्स थे उनमें कौन सा ज्यादा रिस्की है और कौन सा कम रिस्की है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए अलादीन का यूज किया गया। अलादीन ने मिनटों में, कुछ सेकंड्स के अंदर बता दिया डाटा एनालिसिस करके कि भैया ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड्स है उनको रैंक कर दिया, ये कम रिस्की है, ये ज्यादा रिस्की है, अब आपको कौन सा चुनना है, आपको कौन सा नहीं चुनना, डिसाइड कर लो। तो ये काम अलादीन ने बखूबी करा था हिस्ट्री में। तीसरा किस्सा दोस्तों कोविड-19 का है, जब मार्केट 30-40% नीचे गिर गया था और बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा रिस्की है, कौन सा स्टॉक कम रिस्की है, क्योंकि गिर सभी रहे थे। तो उस टाइम अलादीन का यूज किया गया। अलादीन ने ऐसे स्टॉक्स फाइंड करके दिए जो अच्छे वैल्यू पर थे, उनके गिरने के चांसेस काफी कम थे, रिस्क काफी कम था, और जो मैनेजमेंट था उन्होंने उन स्टॉक्स को बाय करके अपने रिस्क को कम किया और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया। तो उस टाइम माना जाता है कि 18 ट्रिलियंस का जो फंड है उसको मैनेज करने में, हेल्प करने में अलादीन का बहुत बड़ा रोल था, और काफी पैसा अलादीन ने बचाया इस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट को करके। अलादीन दोस्तों हर रोज 100 मिलियन ऑर्डर प्रोसेस करता है। 30,000 से ज्यादा एक्सपर्ट इसका यूज करते हैं, इसका लाइसेंस लेकर के। ब्लैक रॉक तो इनकी मेन कंपनी है ही, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इसका यूज करती है। तो ये दोस्तों एक मोनोपोली है ब्लैक रॉक की। तो जो भी दोस्तों ये जॉइंट वेंचर इनका हो गया है जियो और ब्लैक रॉक का 50-50% का, अब आगे चल के देखना पड़ेगा ये क्या करता है, क्या हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करता है। तो ये दोस्तों समझना जरूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनको एक एडवांटेज जरूर मिल सकता है। तो फोकस करिए कुछ ऐसी इंडस्ट्री, कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।